नमस्ते दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, जयपुर से। वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये विशेष एपिसोड वैदिक सीक्रेट ऑफ इटर्नल यूथ एंड लॉन्जेविटी, लंबी आयु और चिर युवा होने की चाह किसे नहीं है, और इस बारे में एंशिएंट विजडम, हमारे धर्म, शास्त्र, वेद, उपनिषद क्या कहते हैं लॉन्जेविटी के बारे में। आज उसी को हम देखते हैं। आज का विशेष एपिसोड 21 अगस्त को विश्व सीनियर सिटीजन डे के उपलक्ष्य में मैंने बनाया है। सीनियर सिटीजन डे के उपलक्ष्य में मैं एक विशेष सीनियर सिटीजन सम्मान समारोह के अंदर अतिथि बना, और वह जब मैं मंच पे बैठा था तब मैंने यही सोचा कि क्या हम किस चीज का सम्मान कर रहे हैं इनका। क्या हम इनकी एज के एक नंबर है जिसका सम्मान कर रहे हैं, या इन्होंने जो उम्र के साथ जो एक्सपीरियंस पाया उसका सम्मान कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि हम उम्र के साथ जो एक्सपीरियंस आया, एक्सपीरियंस उम्र के साथ ही आ सकता है। आज 20 साल का आदमी ये नहीं कह सकता कि उसे 40 साल के बराबर एक्सपीरियंस है, या जो 60 साल की उम्र में हमें एक्सपीरियंस होगा वो हमें 20 साल की उम्र के अंदर नहीं होता है। और हमें उम्र, लॉन्जेविटी, चिर युवा होने की चाह, और इसके ऊपर हमारे सनातन सब धर्म और सनातन साइंस में क्या कहा है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। उस इस प्रोग्राम की शुरुआत मैं रामचरितमानस के एक दोहे से करना चाहूंगा। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधियात। इसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा है। तुलसीदास जी ने भरत को समझाते हुए ये बोला है कि हानि लाभ और जीवन और मरण, कब पैदा होगे कब मरोगे, आपकी आयु कितनी रहेगी, यश अपयश आपको मिलेगा, ये सब विधि के हाथ है, विधि के विधान के हाथ में। तो हम जीवन मरण के इस चक्र के अंदर सीनियर सिटीजन हुए तो वो भगवान की परम इच्छा है, और हम हमारा जीवन अच्छे से गुजार सके, इसी कामना के साथ अपना इस वैदिक साइंस का इसमें क्या योगदान हो सकता है, मॉडर्न साइंस का इसमें क्या योगदान हो सकता है, इटर्नल यूथ और लॉन्जेविटी क्या है, इसको अपन डिस्कस करते हैं। जर्नी टू लॉन्जेविटी ये एक सीरीज है दोस्तों। इसके ऊपर मैं आपके लिए 10 सुंदर एपिसोड लेके आऊंगा जो आपको लाइफ, लॉन्जेविटी और चिर युवा होने की चाह के अंदर मदद करेंगे। एंशिएंट विजडम फ्रॉम द सनातन धर्म आज अपन डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हॉलिस्टिक अप्रोच क्या है एंटी एजिंग के प्रति। हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या हमारी उम्र को बढ़ाने में या हमें चिर युवा रहने में मदद कर सकती है, या हर्बल रेमेडीज, आयुर्वेदा क्या कहता है, रसायन क्या कहते हैं, और लाइफ स्टाइल के प्रिंसिपल जो कि हमें यौगिक क्रियाएं और वैदिक साइंस से मिले हैं, क्या ऋषि मुनियों ने जो उम्र के ऊपर कंट्रोल पाया था या उन्होंने चिर युवा होने का रास्ता ढूंढ लिया था, उसी को हम डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट ऑफ एजिंग इन सनातन धर्म। हमारे यहाँ एजिंग को ये माना गया है कि ये इम्बैलेंस बिटवीन द प्राण, अग्नि एंड ओजस है। प्राण क्या है, ये लाइफ की फोर्स है, और अग्नि क्या है, जो प्राणवायु होती है। इस पे एक डिटेल एनालिसिस वीडियो भी मैं डालूंगा। अग्नि क्या है, ये डाइजेस्टिव फायर है। जो पंच महाभूत होते हैं, जो पंच तत्व हमारे शरीर को बनाते हैं, उनमें से एक अग्नि है, जो हमारी जठराग्नि मान सकते हैं, उसे कामाग्नि मान सकते हैं। तो ये अग्नि का जब जब कमी हो जाती है और प्राण फोर्सेस कम हो जाते हैं, या ओजस, ओजस यानी वाइटिलिटी, बॉडी का एसेंस है वाइटिलिटी, ये सब चीजें खत्म हो जाती है, तब हमारा शरीर का डिक्लाइन होता है और मृत्यु होती है। दिस इज कॉल्ड एजिंग इन सनातन वन। मॉडर्न साइंस क्या कहती है, जब आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर के अंदर ताकत नहीं बचती, उसको एजिंग कहते हैं। जबकि हमारे यहाँ पे सनातन धर्म कहता है प्राण वायु की कमी, अग्नि की कमी और ओजस, ओजस की कमी को एजिंग कहते हैं। इटर्नल कॉन्शियसनेस क्या है, यूथफुलनेस क्या है, इट इज ए न्यू नेचुरल स्टेट ऑफ सोल। आत्मा है, जवान
आप अंदर से रहोगे, शरीर से नहीं रहोगे। आत्मा क्या है? अजर अमर है। ये तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, तो इसलिए ये तो अंतिम सत्य है कि आत्मा अमर होती है। इट्स रिमेन इमोर्टल एंड चेंजलेस। ये बदलती भी नहीं है, हमारे शरीर से निकलेगी, क्योंकि ये परमात्मा का पार्ट है ना। आत्मा क्या है? आत्मा हमारे शरीर में एक परमात्मा का हिस्सा है। वैदिक विजडम कहती है द वन हु प्रिजर्व द बैलेंस ऑफ द माइंड, प्राण एंड धर्मा, दे ट्रांसेंड द डिके एंड लिव विद द रेडियंस। ये ऋग्वेदा में कहा गया है। अगर हम हमारे माइंड, हमारे प्राण और हमारे धर्म, धर्म यानी सनातन धर्म, सनातन धर्म मतलब राइटियस वे टू लिव, अगर हम इसको कंट्रोल करके रखेंगे तो हमारी उम्र बहुत लंबी होगी, और हम उम्र के इस जो डिक्लाइन है एजिंग को, इसको कंट्रोल कर सकेंगे। द वन वुड प्रिजर्व द बैलेंस ऑफ द माइंड, प्राण एंड धर्मा, जो मैंने आपको अभी समझाई दिया, ये ऋग्वेद का श्लोक है। और सनातन धर्म में एजिंग बॉडी नहीं है, ये प्राण, अग्नि एंड ओजस, इन तीनों को कंट्रोल करोगे तो आपका शरीर डिके नहीं होगा। एजेंडा क्या है? वैदिक कंसेप्ट ऑफ एजिंग को हम अंडरस्टैंड करेंगे। आयुर्वेदिक रसायन, रसायन शास्त्र जो होता है, ये हर्बल एलेक्सर्स थे, ये डेली रूटीन के अंदर रिजुवनेशन के लिए बने हैं। इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, जो सबसे कॉमनली हिंदुस्तान में यूज होता है, वो है च्यवन ऋषि द्वारा बनाया हुआ च्यवनप्राश, जिसको हम हमारे घर के अंदर हमारी माताएं हमको बचपन से खिलाती आ रही है हर विंटर के अंदर। चमन ऋषि ने इसको बनाया था। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द हर्ब्स। इसको लोगे तो आपके अंदर वाइटलिटी बढ़ेगी। योगिक सीक्रेट ऑफ द यूथ क्या है? प्राणायाम, मेडिटेशन एंड कुंडलिनी जागरण की प्रैक्टिसेस अगर आप करोगे तो आपकी यूथफुलनेस को प्रिजर्व कर सकते हो, ओजस को प्रिजर्व कर सकते हो, शरीर के अंदर जो प्राण व शक्ति है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंस क्या होता है एजिंग के ऊपर? प्लैनेट्स जो होते हैं यही लॉन्जिटिविटी के कारक है, और इनका साइंटिफिक बेसिस भी हमें समझ में आ गया कि सूरज के बिना इस धरती पे किसी भी लाइफ फॉर्म को आप नहीं कर सकते। इवन पेड़ पौधों को भी फोटोसिंथेसिस द्वारा ही उनके अपने अंदर खाना बनाते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस से जो अनाज उत्पन्न होता है उसी को खा के हमारे हमारी जो भोजन श्रृंखला है वो तो हमारे को चलती है। या तो हमें अनाज मिलता है, या उन पेड़ पौधों को खा के जो जानवर बनते हैं उनके उनको उनका भक्षण करके मनुष्य अपनी शुद्धम की पूर्ति करता है। स्पिरिचुअल इमोर्टेलिटी क्या है? अल्टीमेट पाथ है ये, कि आप अपनी एजिंग को डिफाई करना चाहते हो तो आप स्पिरिचुअली इमोर्टल हो। इसको भी हम आगे चल के स्पिरिचुअल हेल्थ के अंदर डिस्कस करेंगे। आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेदा इज ए साइंस ऑफ रसायन। जीवन जीने की कला जो है, जीवन जीने की जो साइंस है, उसको आयुर्वेद का, आयु का वेद है। रूटेड इन द अथर्ववेद है ये। आयुर्वेद किसका पार्ट है? अथर्ववेद का पार्ट है। Ayurveda offers the practical longevity secrets from Rasayan, from Tantra Mantra, and focus on the preservation of the ओजस। आयुर्वेद कहता है कि ओजस जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ओजस क्या है? ओजस इज अ वाइटलिटी, एनर्जी है, और फाउंडेशन ऑफ इम्यूनिटी, यूथ एंड वाइटलिटी है। हम हम हमारी रोज की डे टू डे प्रैक्टिस में सैकड़ों मरीज देखते हैं। हमारे को कई बार मरीज देखते हैं, बिल्कुल दिखने में हेलियन हार्टी लग रहा है, लेकिन उसके चेहरे पे बिल्कुल ग्लो नहीं है। हो सकता है उसका मानसिक रूप से वो डिप्रेस चल रहा हो, लेकिन जो ये जो कहते हैं ना यार, इस बंदे के अंदर से मिल के आए, लेकिन इस बंदे के अंदर कोई कोई भी मतलब ऐसा लाइवलीनेस नहीं है, जिसको वेस्ट कहता है लाइवलीनेस नहीं है, या जिसके अंदर कोई भी आप स्पार्क की कमी जो पाओगे, वो ओजस है। ओजस की कमी एजिंग का एक बड़ा रीजन है, और इसको हम जो हमारी कई जड़ी बूटियां हैं जिनकी सहायता से हम इस ओजस को मेंटेन करते हैं। आंवला, अश्वगंधा, शिलाजीत। आंवला विटामिन सी से रिच होता है, और अश्वगंधा हमारी बॉडी के जो मेल हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, उसको कंट्रोल करने करता है, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। और टेलीमरेज जो एक्टिविटी है, जो कि एजिंग का अब एक साइंटिफिक मार्कर माना गया, सेलुलर एजिंग का। टेलीमरेज की जो लेंथ है, अगर वो कम होती जाती है तो आपकी आयु कम होती जाती है। तो शिलाजीत, शिलाजीत क्या करता है? इट इज ए मिनरल पैच है। ये बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस और सेलुलर एनर्जी को बूस्ट करता है। तो ये अशोक आयुर्वेद के ये तीन बड़े
योगिक मून मान लो आप हमारे को दिए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हर्ब्स है जो डेली रूटीन के अंदर अगर अपन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ब्राह्मी है। ब्राह्मी क्या है? न्यूरो प्रोटेक्टर है। तुलसी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करता है। दिनचर्या, दिनचर्या क्या है? जो हमारी रोज की जो क्रियाकलाप है, इसको भी हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जगोगे तो उससे क्या होगा? सूरज के से हमारा जो मेलाटोनिन जो सिक्रेट होता है मस्तिष्क में, जो हमारी सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है, दिन और रात को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन होता है, उसका प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे शरीर पे उन्होंने कहा है कि ऑयल से मसाज करो, उससे क्या होता है? हमारी स्किन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हार्म बॉडी का प्रोटेक्टिव पार्ट है, उसको रिंकल फ्री फॉर्मेशन में रखने में काम आता है। उसके अंदर कोलेजन को स्टिमुलेट करता है। और प्राणायाम क्या है? ये ब्रीथ है। हमारी जो बॉडी में जो प्राण है, 5 तरह की वायु होती है, उसको कंट्रोल करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर टेलोमेरेज की जो डिके हो रहा है, उसको हम रोक सकते हैं। तो ये रसायन, हर्ब, डेली रूटीन, डेली दिनचर्या के अलावा हर ऋतु जब बदलती है तो ऋतुचर्या भी है। तो दिनचर्या, ऋतुचर्या, इनकी सहायता से अगर आप अपने लाइफ को मॉडिफाई करोगे तो आप अपनी एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अर्ली टू rise and early to bed is a very important English स्टेटमेंट, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने शुरू में कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागा करो और संध्या होने से पहले भोजन करके आप बिस्तर के अंदर सोने चले जाओ। क्योंकि 7 to 8 आवर की जो स्लीप है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हेल्दी हेल्थ, वेल्थ और अपनी एंटी एजिंग के अंदर। हमारे पुराने बूढ़े बुजुर्ग जितने भी थे, वो सब क्या करते थे? अपने शरीर पर ऑयल की मसाज करते थे। उनको पता था कि स्किन के अंदर हर ऋतु बदलती है तो उसके अंदर जो ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है स्किन के अंदर, उनके अंदर फर्क पड़ता है, तो हमारे शरीर के अंदर ऑयल की कमी होती है। और अगर हम ऑयल लगाते हैं तो हमारी स्किन के नीचे जो कोलेजन प्रोड्यूसिंग सेल्स है वो स्टिमुलेट होती है, और उसके चलते हमारी जो स्किन है वो चिर युवा दिखने की काम करती है। प्राणवायु को हम प्राणायाम से कंट्रोल कर सकते हैं। वैदिक इमोर्टलिटी सीक्रेट, हमारे जो वेद है ना, बड़े इंटरेस्टिंग है दोस्तों। उसके अंदर 2 इंटरेस्टिंग सब्सटेंस का जिक्र है। पहला अमृत, अमृत कलश। अभी जो हमारे यहाँ पे महाकुंभ हुआ था, उस महाकुंभ में क्या था? जो देव दानव के बीच में लड़ाई थी और सागर मंथन हुआ, और उसके अंदर जो अमृत निकला था, उस अमृत को पी के आप अजर और अमर हो जाओगे, इमोर्टल हो जाओगे। उसी को भगवान विष्णु ने देवताओं को पिलाने की कोशिश की, और उसके बीच में एक दैत्य जो रूप बदल के सूरज और चंद्रमा के बीच में बैठा, ये कथा सबको पता ही है कि उसने अमृत की कुछ बूंदें पी ली थी, और उसको पीते ही भगवान ने उसका सुदर्शन चक्र से गला काट दिया, और वो राहु केतु के नाम से विख्यात हो गए। अमृत क्या चीज थी? अमृत क्या था? बॉडी के अंदर आपको सेलुलर जो डिके है उसको अरेस्ट कर देता है, आपकी लॉन्जिटिविटी को बढ़ाता है, और आपको किसी भी किस्म के हार्म से, बॉडीली हार्म से प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग सब्सटेंस का जिक्र है हमारे वेदों में, दैट इज ए सोमरस। ये सोमरस को बहुत सारे लोग मिसनोमर अल्कोहल से करते हैं, जबकि ये अल्कोहल नहीं है, ये इलेक्सर ऑफ लाइफ है। सोमा क्या है? सोमा चंद्रमा का दूसरा नाम है, और चंद्रमा की जो किरण है उसके अंदर ये सोमरस पाया जाता है। इसीलिए जो शरद पूर्णिमा की रात को हम छत के ऊपर खीर रखते हैं कि चंद्रमा की जो किरणें हैं उस खीर में समा जाएंगी, तो वो औषधि युक्त खीर हो जाएगी, सोमरस युक्त खीर हो जाएगी, और उसको खाने से हमारे शरीर में इम्यूनिटी का बूस्ट होगा। ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करेगी। तो अगर जब ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह जब ये काम करती है, तो हमें ये बात पता है कि ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह जो काम करती है, तो हमें ये बात अच्छे से पता है कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाए बगैर हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये ये सारे जितने भी सोम, अमृत और ये जितनी भी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, रसायन क्रियाएं रिजुनेशंस के लिए, ये सारी चीजें हमारे
बॉडी को लॉन्जिटिविटी देने के लिए हमारी वेद के अंदर लिखा हुआ है। ऋग्वेद करता है, सोमा ए डिवाइन इलेक्सर कंज्यूम बाय देव टू रिमेन इटर्नली यूथफुल। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन सजेस्ट इट रिप्रेजेंट इनर सिक्रीशन ऑफ द पीनियल ग्लैंड। मेलाटोनिन होता है इसके अंदर, डीएमटी होता है, अदर रिजुविनेटिंग न्यूरोकेमिकल्स होते हैं। एक एक हमारे यहाँ बहुत बड़े संत हुए हैं, देवरा बाबा। देवरा बाबा के अंदर क्या था, उन्होंने एक ऐसी सिद्धि प्राप्त कर रखी थी जिसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। खेचरी मुद्रा के अंदर बेसिकली जीभ को बाहर निकाला जाता है, और हमारे यहाँ जो ब्रेन के अंदर जो मेलाटोनिन सिक्रेटिंग पिनियल ग्लैंड है, और ये जो हमारे गले के अंदर एक जो घंटी होती है, ये दोनों को इस तरह से कंबाइन किया जाता है कि पिनियल ग्लैंड से जो रस है, वो रस हमारे गले के अंदर टपके। तो इसको, अमृत को हमारे गले तक पहुंचाना, देवरा बाबा की उम्र का कोई आदमी अंदाजा नहीं लगा सकता। लोग, कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी 4-4 पीढ़ियों ने देवरा बाबा को देखा। तो अंदाजन वो 400 साल से ज्यादा जिए। और उनकी जो खेचरी मुद्रा के योग के कारण जो ये सोमा उनके पिनियल ग्लैंड से निकलती थी और उनके गले में गिरती थी, तो एक तरह से इच्छा मृत्यु के उनको प्राप्त थी। तो वो जितने साल उनकी इच्छा रही उतने साल वो जिए, और उनका देहावसान कुछ 20-25 साल पहले हो गया। लेकिन उनको मॉडर्न युग के अंदर एक सबसे लंबी आयु के व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। अमृत कलश हमें पता ही है, महाकुंभ का अभी अभी लास्ट ईयर ही महाकुंभ हुआ है, और उसके अंदर हमने जो कुंभ स्नान किया है, तो वो इसी छुपी हुई अमृत की बूंदों को पाने की चेष्टा करी है। अग्निहोत्रा फायर रिचुअल है, ये क्या करती है, जो योग कर यज्ञ किया जाता था, उसके अंदर बायो एनर्जी करती थी, ये प्यूरिफाई एयर को करती थी, माइंड को करती थी, और हमारे प्राण को लॉन्जिटिविटी प्रोवाइड करती थी। वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है ये। जब अपन अग्नि को पंचभूतों में पढ़ेंगे तब इस पे अपन डिटेल से एनालिसिस करेंगे। मेरी एक और पंच भूत सीरीज है, जिस इसी चैनल के ऊपर आने वाली है, जिसके अंदर हम अर्थ, हवा, वायु, पानी और आकाश, इन पांचों तत्वों का हमारे इस इटर्नल यूथ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, लॉन्जिटिविटी और हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है, वेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, वो हम जानेंगे। और अगर आप हमारी इस सारी ब्यूटीफुल सीरीज को रेगुलरली अपडेट लेना चाहते हैं, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। इसको बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपको हर एपिसोड की इंफॉर्मेशन मिले। उपनिषद एंड योगिक सीक्रेट ऑफ द इटर्नल यूथ क्या है? अमृतस्य पुत्र, इसका मतलब अमृतस्य पुत्र का मतलब है वी आर द चिल्ड्रन ऑफ इमोर्टेलिटी। मतलब हम तो, हमारा हिंदू सनातन सिस्टम तो ये कहता ही है कि बोले तुम लोग तो अमर अमर योगियों के बच्चे हो। अगर अमरता हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, प्राणायाम करेंगे अगर हम रेगुलर, तो एजिंग को स्लो कर देंगे। क्यों स्लो हो जाएगा? कि प्राणायाम से हम हमारी प्राण वायु कंट्रोल करेंगे, और उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, और एक्सटेंड कर देंगे टेलोमर की लेंथ को। कपाल भाती, अनुलोम विलोम, ठीक है, ये सब चीजें हमारे इस प्राण और ऑक्सीजनेशन को कंट्रोल कर। मेडिटेशन क्या करता है? ये इंक्रीज द ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर होता है, उसमें ग्रे मैटर को बढ़ाता है और रिड्यूस कर देता है स्ट्रेस इंड्यूस एजिंग, स्पेशली न्यूरो एजिंग को कंट्रोल करता है। जो हमारे जो मेमोरी लैप्स होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर जो फॉग नजर आता है, उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन है। और ये कॉन्शियसनेस को टाइमलेस डायमेंशन की तरफ ले जाता है, इटर्नल कॉन्शियसनेस से हमारी कॉन्शियसनेस को मिलाता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन का एकमात्र तरीका मेडिटेशन है। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी जो हमारे शरीर में ईड़ा, सुषुम्ना, और ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना करके जो नाड़ियां हैं, जो हमारे मूलाधार से सहस्त्राधार तक जाती हैं, उसी के जागरण को कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। ये क्या करती है? अमृत बिंदु जो होता है, अमृत बिंदु क्या है? नेक्टर ऑफ इमोर्टेलिटी। ये कहाँ पे होता है? ये पिनियल ग्लैंड के अंदर होता है। ये क्या करता है? पिनियल ग्लैंड से ऐसा हार्मोन सिक्रिएट करता है जिससे हमारी सेल सारी रिजुवनेट हो जाती है। अमृत जो है, जिसकी खोज हम शरीर के बाहर कर रहे हैं, वो हमारे शरीर के अंदर ही है। बस हमें उसको अनलॉक करने की जरूरत है। और इसी अनलॉक करने की जो कोशिश है,
उसी के लिए मैंने ये वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह करके चैनल बनाया है, जिसमें हम बीइंग ए एमडी मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन का मैं क्वालिफाइड डॉक्टर होने के बाद 25 साल की मेरी मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करने के बाद मैंने ये पाया है कि बिना सनातन यौगिक साइंसेस को मॉडर्न साइंस से मिलाए बगैर हम हमारे लॉन्ग टाइम टर्म जो भी गोल्स हैं अचीव नहीं कर पाएंगे। वैदिक इमोर्टलिटी सीक्रेट अमृतेन सोमा ही है, इसको अपन ने डिस्कस कर ही लिया है। और स्पिरिचुअल पाथ जो है टाइमलेसनेस का, मतलब इटर्नल ब्लिस को पाने का जो हमारा रास्ता है वो क्या है। इटर्नल ब्लिस को पाने का जो हमारा रास्ता है, वो रास्ता हम भक्ति योगा, जन योगा क्या है, आत्मा इज ए रियलाइजेशन दैट आत्मा इज इटर्नली डिसॉल्व फियर ऑफ द डेथ एंड रिड्यूस स्ट्रेस इंड्यूस एजिंग। भक्ति योगा क्या है, भक्ति योगा जो है वो मेंटल एजिंग को रिड्यूस करता है और हार्ट की यूथफुलनेस को कंट्रोल कर बैलेंस करने के काम में आता है। सबसे आसान है भक्ति योगा, कुछ मत करो, भगवान की भक्ति करो। मीरा ने भगवान को प्राप्त कर लिया, वो भगवान में समा गई थी केवल भक्ति करके। सात्विक लिविंग लिविंग सात्विक लिविंग को हमारे जो सनातन योगिक साइंसेज है उसमें बहुत उसको इम्पोर्टेंस दी गई है। वेजिटेरियन डाइट, क्या खाना है, कैसे खाना है, प्लस ट्रूथफुलनेस, सच्चाई के साथ जीवन जीना। राइटियस लिविंग जो है वो मेडिटेशन, वही माइंड बॉडी सोल को इटरनल यूथ की तरफ ले जाती है। कर्म योगा, हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि खाली भक्ति करते रहो, खाली भजन करते रहो, हमने हमेशा बोला राइटियस एक्शन करो अपनी लाइफ के अंदर। तो इनर हार्मोनी और प्रिजर्व स्ट्रेस ड्रिवन एजिंग थ्रू पर्पसफुल लिविंग, और आत्मा और परमात्मा के मिलन को जन योगा का नाम दिया है। इमोर्टलिटी को सनातन धर्म के अंदर चिरंजीवी का है। चिरंजीवी कौन है? चिरंजीवी वो है जो इमोर्टल्स है। इमोर्टल्स को अगर हम चेक करते हैं तो हमारे जो पुराना जो सनातन स्क्रिप्चर है उसके अंदर सप्त चिरंजीवियों का जिक्र है। उन सब चिरंजीवियों के अंदर हनुमान जी, परशुराम जी, मार्कंडेय ऋषि को आठवां चिरंजीवी माना गया है। मार्कंडेय ऋषि की बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। और ये जो सनातन धर्म में चिरंजीवी हैं, उनके उनमें एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये श्लोक कहता है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरंजीवी। अश्वत्थामा बलि महाराज, जिनको जिनको वामन अवतार में तीनों पांव रख के भगवान विष्णु ने उनसे सारी धरती और लेके उनको पाताल का राजा बना दिया था, वो व्यास मुनि जिन्होंने सारे वेदों की रचना की, हनुमान जी को कौन नहीं जानता, भगवान राम के परम अनुयायी, परम भक्त, और विभीषण जिसने राम की शरण में आके इमोर्टलिटी को प्राप्त किया, कृपा आचार्य जिन्होंने सारी वैदिक साइंसों को, ज्योति अस्त्र विद्या से शस्त्र विद्या से लेके भी सारे यज्ञ के विधियां उनको जिनको पता थी, और भगवान परशुराम तो खुद भगवान साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे। ये सात चिरंजीवी जो थे, उससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसी श्लोक की अगली लाइन है, सप्ते तान संस्मरणे मार्कंडेयम अष्टामम जीवे दर्श शतम सोपी सर्व व्याधि विवृतम। ये जो सातों के बाद में मार्कंडेय, इन सातों के साथ साथ मार्कंडेय ऋषि के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। कितनी बड़ी बात है। इन आठ चिरंजीवियों का जिक्र अगर आप रोज सुबह उठ के करोगे तो आपके अंदर अपने आप लॉन्जिटिविटी के प्रति बॉडी आपकी समर्पित हो जाएगी। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणम कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरंजीवी सप्तेतान्य संस्मरणीयम मार्कंडेयम थाष्टनम जीवेर्ध दर्शतम सोपी सर्वव्याधि विवर्जित। कितना सुंदर सनातन विज्ञान है, कितनी सुंदर लाइनें लिखी हुई। इमोर्टेलिटी, बजरंगबली, अश्वत्थामा,
को भगवान शिव ने लॉन्जिटिविटी दी थी। विभीषण, जिसको भगवान राम ने लॉन्जिटिविटी प्रोवाइड की। परशुराम, जो कि छठे अवतार भगवान विष्णु के ऑलरेडी हैं। व्यास जी वेदों के कंपाइलर थे। कृपाचार्य इमोर्टल सेग एंड टीचर रहे। बाली महाराज राइटियस किंग थे। राइटियसनेस कितनी इंपॉर्टेंट। और मार्कंडेय ऋषि, जिनको भगवान शिव ने मात्र 16 वर्ष की आयु का बना के भेजा था धरती पे। और जब उनके प्राण हरने यमराज आए, तो उन्होंने मार्कंडेय स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र की रचना करी। और महामृत्युंजय मंत्र से उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। और भगवान शिव ने उनको चिर युवा, उन्होंने कह दिया, बोले अच्छा मैंने तेरे की उम्र 16 साल ही रखी थी, तो कोई बात नहीं, तेरी उम्र 16 साल पे रुक जाएगी, तो सब 16 साल से ऊपर बढ़ेगा ही नहीं। तो इस अवस्था के अंदर मार्कंडेय ऋषि को उन्होंने यौवन के साथ मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दिया। इस तरह चिरंजीवी हमारे सनातन विज्ञान के अंदर एंटी एजिंग का पार्ट है। मॉडर्न साइंस एंड वैदिक विजडम क्या कहती है? मॉडर्न साइंस कहती है कि टीलोमरेज है, दीज बायोलॉजिकल क्लॉक्स है, जो कि सेलुलर एजिंग, योगा, मेडिटेशन और एंटीऑक्सीडेंट को कंट्रोल करते हैं। और जैसे ही इनकी लेंथ कम होती है, तो पता पड़ता है हमारी एजिंग बढ़ गई है। माइटोकॉन्ड्रियाज क्या है? ये पावर हाउस है, हर सेल की जो एनर्जी है उसको कंट्रोल करते हैं। जो जो हम अग्नि, शरीर में जिस अग्नि की बात कर रहे थे ना कि अग्नि कम हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इट इज अ कंबस्टन चेंजर है। एटीपी बनती है इसके अंदर। एटीपी नहीं होगी तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का हमारा कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। तो ये जो पावर हाउस जो माइटोकॉन्ड्रियाज है, इनको कंट्रोल करने के लिए शिलाजीत, अश्वगंधा और ब्राह्मी, आंवला और ऐसे बहुत सारे योग वैदिक औषधियों का सेवन करने से इनको कंट्रोल किया जाता है। एपिजेनेटिक्स क्या है? एपिजेनेटिक इस सात्विक लाइफस्टाइल और मेडिटेशन के कारण लॉन्जिटिविटी जीन जो होता है, जो कि सिर्टुनिन है, एएमपीके है, फॉक्स O3A है, ये हमारी जो जेनेटिक कोड को जो कंट्रोल करते हैं, ये इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एपिजेनेटिक्स के ऊपर एक बहुत खूबसूरत एपिसोड में आगे फ्यूचर में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे जो हम कोई भी मंत्र पढ़ते हैं उससे हमारी लॉन्जिटिविटी कैसे बढ़ती है। क्योंकि जो लॉन्जिटिविटी उस फ्रीक्वेंसी के कारण बढ़ती है। मंदिर में जो बजने वाली घंटियां हैं, उसका क्या रोल है, हमारे डीएनए के ऊपर उसका क्या फर्क पड़ता है। दैट इज ए प्योर साइंस ना। मॉडर्न साइंस इसको एपिजेनेटिक्स के नाम से जान रही है। हमारे वेद विज्ञान वाले पहले से इसको जानते थे। प्लैनेट्स के भी क्या इन्फ्लुएंस होते हैं? हमारी जो लाइफ है, सनातन धर्म ने कहा है कि हम पूरे ब्रह्मांड में एक है। और पूरे ब्रह्मांड को हमने कंट्रोल कर रखा है। और इवन ब्रह्मांड के परे भगवान विष्णु का लोक, भगवान शिव का लोक, इन सब के लोक अलग अलग हैं। और हमको ट्रांस गैलेक्टिक ट्रेवल के बारे में पहले से ही पता था, तभी तो हमने लिखा है कि भगवान विष्णु आकाश गंगा के सागर के अंदर शयन कर रहे हैं। तो प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस जो था वो हमारी बॉडी और लॉन्जिटिविटी के ऊपर, हमारे प्राण के ऊपर रहा, हेल्थ पे रहा, वाइटलिटी पे रहा। तो इसको क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन को आयुष कहते हैं। आयुष, आयुष है ना, हमारी उम्र कितनी है। तो सूरज, सूरज जो होता है वो क्या करता है? प्राण और वाइटलिटी का कंट्रोलर है, पिता का कारक है। और जो चंद्रमा है वो क्या करता है? हमारे माइंड और हमारी बॉडी के फ्लूइड का कारक है, सोम का कारक है। तो जो सन और मून, इन दोनों के बगैर आपके शरीर की रचना नहीं हो सकती। बगैर माँ और पिताजी के आपका फिजिकल बॉडी आ ही नहीं सकती थी ना इस धरती के ऊपर। वैसे ही सूरज और चंद्रमा के बगैर हमारे शरीर के अंदर लॉन्जिटिविटी की उम्मीद नहीं कर सकते हम, हेल्थ की उम्मीद नहीं कर सकते। ये दोनों वाइटल है हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। और तीसरा सबसे बड़ा प्लेनेट जो इसको कंट्रोल करता है वो क्या है? जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, गुरु क्या कहा जाता है इसको हिंदी के अंदर। और ये विजडम और इम्यूनिटी का कारक है, जो हमारे को प्रोटेक्ट करके रखने का जो जो किसी को ठेका दिया गया है, वो गुरु को दिया गया है। गुरु हमारे को ज्ञान देता है, गुरु विजडम देता है, और उसकी सहायता से हम अपने आप को बचाते हैं। गुरु की जो रेमेडीज क्या है? येलो वस्त्र पहनो, इसीलिए आज मैंने मेरे गले में येलो वस्त्र डाल रखा है। और टर्मरिक, हल्दी। हल्दी जो कि
माँ बगलामुखी जो हरिद्रा सरोवर के अंदर से उत्पन्न हुई है, हल्दी के सरोवर में से उत्पन्न हुई है, जो इस कलयुग की अधिष्ठात्री देवी है। और तो इससे अपने को ये समझ में आना चाहिए, हल्दी हमारे को हमारे खाने का एकमात्र पार्ट ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ी औषधि है, एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा सोर्स है, और हमारी बॉडी को लॉन्जिटिविटी देने का कारक है। अगर हम चंद्रमा को कंट्रोल करते हैं मेडिटेशन के द्वारा, तो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है, और हमारे सेलुलर रिपेयर को इम्प्रूव होते हैं। और सूरज की रोशनी में अगर हम जाएंगे, तो विटामिन डी प्रोड्यूस ही सूरज की रोशनी में होता है। बिना विटामिन डी के या बिना सर्केडियन रिदम के, बिना बॉडी में मेलाटोनिन आए, हमारे को ना नींद आएगी। इसीलिए तो सूरज भगवान रोज दिन और रात के चक्र को कंट्रोल करके रखते हैं, ताकि आप सो सको। आप कहोगे सर सोना क्या है, जरूरी थोड़ा ना है पूरी बॉडी के अंदर। भाई अगर आप सोओगे नहीं, तो आपका कंप्यूटर मस्तिष्क रीसेट कैसे होगा? आप हमारा जिस कंप्यूटर के ऊपर मैं ये टॉक को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर इसको मैं 10 दिन तक अगर इसको शट डाउन नहीं करूंगा, तो यही स्लो हो जाता है। उसी तरह हमारा शरीर है, अगर हम रात को अच्छी नींद नहीं निकालेंगे, तो ये स्लो हो जाएगी। इसके अलावा वीनस, सैटर्न और राहु केतु भी हमारी हेल्थ को बहुत आसानी से कंट्रोल करते हैं। वीनस किसका कारक है? चिर युवा होने का। हमारी जो यूथफुलनेस है ना, उसका कारक कौन है? उसका कारक है वीनस। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लेडीज जो होती है ना, उनका वीनस बड़ा स्ट्रांग होता है, उनके लग्न में वीनस बैठा हुआ होता है। और उनके लग्न में जो वीनस बैठा होता है, उसके कारण वो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल समझती और मानती और है। इसी के कारण अगर उनको सफेद वस्त्र पहनाए जाए, सफेद फूल का अर्पण किया जाए, और माँ लक्ष्मी की आराधना की जाए, तो उसके चलते आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। व्रत करने से, फास्टिंग करने से क्या होता है? ऑटोफेजी को बढ़ावा मिलता है। ऑटोफेजी क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जो डाइंग सेल्स है, उनको को नष्ट करने की प्रक्रिया है। उससे हमारे शरीर की जो यूथफुल सेल्स है, वो बची रहती है, और हमारा शरीर यूथफुल लगता है। शनि महाराज एजिंग के कारक है। शनि को डिसेप्ट ऐसे किया गया है, एक कृशकाय वृद्ध व्यक्ति के रूप में शनि को कहा है। लेकिन वो कृशकाय वृद्ध व्यक्ति हमारे कर्मों का मालिक है, हमारे कर्मों का न्याय भी वही कृशकाय वृद्ध व्यक्ति करता है। और इसका सिंपल सिंपल शनि का मैं उपाय बताता हूँ दोस्तों। आप हमेशा राइटियस कर्म करो, एल्डरलीज की मदद करो, और जो हमारा पैर का जो जो नीचे का हिस्सा है, फुट है, वो ज्योतिष के हिसाब से शनि के द्वारा कंट्रोल होता है। तो अगर हमारे जो पुरानी एक परंपरा रही है कि बड़े बुजुर्गों के पैर में तेल लगाया जाता था, तो वो क्या करते थे? बेसिकली हम शनि भगवान को तेल चढ़ा रहे हैं एल्डरलीज के पैर में। अब हम जानते हैं कि पहले के ज्यादा पहले नहीं, हमारे माता पिताजी जब गांव जाया करते थे, तो गांव की सारी बूढ़ी और औरतों के पाँव में माता जी तेल लगाती थी। और हमारे गांव की जितनी बहुएं या जितनी युवा औरतें होती थी, वो आके हमारी माता जी के पैर में तेल की मालिश किया करती थी। तो ये सब एक तरह से शनि भगवान को खुश करने के लिए दैनिक रिचुअल बना हुआ है। और इसके अलावा आप शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, शनि मंदिर में जा सकते हैं। और शनि भगवान को तेल बहुत पसंद है, उनको उनके ऊपर तेल का अर्पण कर सकते हो। और जो तेल का अर्पण है, वो इसलिए सिखाया गया है कि जब शनि भगवान को तेल पसंद है, तो आप अपने शरीर पे भी तेल का अर्पण करो, ताकि आपकी स्किन के नीचे के कोलेजन को वो मेंटेन कर सके। राहु और केतु ये छाया ग्रह है। मॉडर्न साइंस इनको ढूंढ नहीं पाई है, लेकिन हमारे वेद विज्ञान के अंदर ये बरसों से लिखे हैं, और इसको माना जाता है कि इनके पावरफुल है। और ये चंद्रमा और अर्थ के बीच के एक्सिस के बीच में रहते हैं। और ये जो ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, उसके अंदर सूरज और चंद्रमा को डस लेते हैं, क्योंकि सूरज और चंद्रमा ने ही भगवान विष्णु को इशारा किया था कि ये राक्षस है और इसने गलती से अमृत पी लिया है। आप इनकी इनकी चैंटिंग कर सकते हो। और राहु केतु को कंट्रोल करने के लिए माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ बगलामुखी की आराधना की जा सकती है, ताकि आप इन राहु और केतु जैसे दो पावरफुल पॉइंट्स को आपको कंट्रोल किया जा सके। राहु और केतु को बेसिकली मॉडर्न साइंस कहती है जो इनविजिबल है। इनविजिबल हमारे शरीर में क्या है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। जो हमारे जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, वो दोनों तो विजिबल है, क्योंकि नर्व्स दिखती है। और
जैसे वेगस नर्व है वो पैरासिम्पैथेटिक को कंट्रोल करती है, जो हमारे स्पाइन से जो नर्व निकलती है वो सिंपैथेटिक्स को कंट्रोल करते हैं। सिंपैथेटिक गैंग्लिया, वेगस, पैरासिम्पैथेटिक ग्लैंड्स, ये सारी तो अवेलेबल है। लेकिन जो सिस्टम में हमारे को चीजें दिखती ही नहीं है जिससे, लेकिन फिर भी कंट्रोल करती है, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। वो राहु केतु द्वारा कंट्रोल किया जाता है। स्पिरिचुअल पाथ टू टाइमलेसनेस, भक्ति योगा, जन योगा, कर्म योगा और सात्विक लिविंग, अगर ये सारे हम जीवन के अंदर उतारेंगे तो हमारे को लॉन्जिटिविटी देखने को मिलेगी। इन इन साइंटिफिक बेसिस है क्या इन एस्ट्रो रिलीजियस रेमेडीज का? मंत्र अगर चैंट करोगे तो, अगर मंत्र चैंटिंग से स्ट्रेस हार्मोन लेवल कम हो जाता है, टेलोमेरेज की लेंथ बढ़ जाती है, और डीएनए को प्रोटेक्ट करते हैं और एंटी एजिंग होते हैं, ये अब ये नाउअडेज इट इज अ प्रूवन साइंस। फास्ट करने से क्या होता है दोस्तों? फास्ट करने से सेलुलर लेवल पे क्लिंजिंग होती है ऑटोफेजी के कारण। और लॉन्जिटिविटी जीन जो होता है ना, जो कौन से लॉन्जिटिविटी जीन है, सर्टुइन है और फॉक्सओ3 है, इनकी इनको वो स्टुमुलेट कर देता है। और अग्निहोत्रा और यज्ञ का अगर आप करोगे लाइफ के अंदर, तो आप अपने आप को तन मन धन और आत्मा चारों को प्यूरिफाई करोगे। नेगेटिविटी जो बॉडी में आपके है उसको आप रिलीज करोगे, और इम्प्रूव करोगे रेस्पिरेटरी एंड मेंटल हेल्थ। चैरिटी और धर्म करने से क्या फर्क पड़ने वाला है? ये क्या करता है? इंक्रीज द हेल्पर हाई। हेल्पर हाई को अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो ना, तो हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम में जो हेल्पिंग सेल है, जिसको टी हेल्पर सेल कहा जाता है, वो सेल्स इंप्रूव हो जाती है, तो उससे आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और आपकी एजिंग, इन्फ्लेमेशन उसको कंट्रोल करती है। सर्केडियन रिचुअल्स क्या है? हमारे यहाँ तो पूरा ये कहा गया है, बहुत सारे लोग तो करते भी हैं, कि 3 बार संध्या करना या 5 बार संध्या करना बहुत जरूरी है। सुबह उठते पहले अगर भगवान सूर्य का को अर्घ दोगे तो आपके सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करेगा। और संध्या के समय अगर आप अपनी वर्शिप करोगे, तुलसी पे दिया जलाओगे, अगर केवल ये 2 काम भी कोई व्यक्ति करता है, तो उसकी लाइफ के अंदर केवल हार्मोनी ही रहेगी और उसकी लॉन्जेटिविटी को कोई चीज रोक नहीं सकती। ये मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है दोस्तों, पुरानी, सदियों पुरानी जो हमारी सनातन साइंस है उसका। स्पिरिचुअल पार्ट टू द इमोर्टेलिटी के अंदर अगर हम देखते हैं, तो हमारा जो अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है हमारा राइटियस लाइफ के अंदर जीना। हमने कभी ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लो। हमने ये बोला कि आप भक्ति, कर्म, ध्यान और विजडम, इन चारों चीजों को कंबाइन करोगे तब जाके आपकी लाइफ के अंदर एंटी एजिंग आएगी। एंटी एजिंग कोई एक वर्ड नहीं है, कोई एक फार्मूला नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। और महामृत्युंजय मंत्र जिसकी सहायता से मार्कंडेय ऋषि ने अमरता प्राप्त करी, उस महामृत्युंजय मंत्र को अगर आप रोज सुनोगे, तो उसमें क्या है, वो 6 हर्ट्ज के जब इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर सुना जाता है, तो वो क्या करता है, हमारी वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर देता है। महामृत्युंजय मंत्र का जो अगर जाप अगर आप करते हो 6 हर्ट्ज इस फ्रीक्वेंसी पे, तो वेगस के स्टिमुलेशन से क्या होता है, आपके हार्ट रेट कंट्रोल हो जाती है। हार्ट रेट के कंट्रोल होते ही आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल हो जाता है, और उससे सेलुलर लेवल पे रिपेयर को बढ़ावा मिलता है। तो हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और ये जो महामृत्युंजय मंत्र है, ये मंत्र हमारी जो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके इस तरह से हमें इमोर्टलिटी की तरफ बढ़ाता है, हमें दीर्घायु करता है, हमें यौवना स्टेट के अंदर रखता है, इटर्नल यूथ की तरफ रखता है, और अमृतत्व प्राप्त करता है। महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर मैं किसी दिन एक बड़ी डिटेल सीरीज बनाऊंगा। हमारे यहाँ पता है, मैं आईसीयू में क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ, तो आईसीयू के अंदर हमारे यहाँ पास जब भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है या टर्मिनल स्टेज में होता है, तो माँ मृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप बेसिकली मोक्ष पाने के लिए किया जाता है, और मोक्ष तभी मिल सकता है जब हम इस जीवन मरण के चक्र से निकल जाएं। तो क्या ये, कई बार मैं सोचता हूँ कि ये लोग जो ये जाप करा रहे हैं, ये जाप जो करा रहे हैं, क्या ये मृत्यु को बुलावा तो नहीं दे रहे? मृत्यु भगाने के बताए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एनालॉजी है। इसके लिए हमें महामृत्युंजय मंत्र को
समझना पड़ेगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप हम जब पूर्ण रूपेण स्वस्थ है तब लॉन्जिटिविटी के लिए करना है। जब हम एक्सट्रीमली सिक हैं तो हमें हमारी लाइफ को सस्टेन करना है, और सस्टेनेंस का जो मालिक है वो भगवान शिव नहीं है। भगवान शिव को केवल मोक्षदायक माना गया है। वो संहार के करता है और वो इस धरती से मोक्ष में से निकालने के लिए है। हमारे सस्टेनेंस का मालिक कौन है? सस्टेनेंस का मालिक भगवान विष्णु है। तो मुझे कई बार लगता है कि अगर पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे है और ज्यादा सिक है, तो हमें उसको इस धरती पे रखना है ना, तो उसको सस्टेन करना है। तो भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर वो आदमी करेगा तो उसको ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। और कुछ नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ कर ले, तो वो भी उसको ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। एक छोटी सी मेरी तरफ से, क्योंकि मैं रोज दिन और रात मृत्यु और जीवन के बीच की घटनाओं को बहुत करीब से देखता हूँ, तो ये मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि हमें महामृत्युंजय का जाप जीवन में जब हमारे पास सब कुछ है तब इस अमरता के लिए करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षी मामृताम, कि हमें भगवान इस मृत्यु के चक्र से मुक्त करा। अगर यही कामना आप वेंटिलेटर पे रखोगे तो भगवान क्या कर ले, तेरे को मुक्त कर देते हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है इस पे बहुत डिबेट हो, लेकिन किसी और दिन इसके ऊपर डिबेट करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र के अंदर और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि महामृत्युंजय मंत्र के अंदर कुछ शब्दों का जो स्थान है या जो उनको बोला जाता है या जो उनकी फोनेटिक्स है उसके अंदर डिफरेंस है। तो सही मंत्रों का उच्चारण अगर आप करोगे तभी आप ये की टू द सोल है, इनको आप यूज कर पाओगे। तो इसके ऊपर किसी और दिन अगर हम महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर आप लोग चाहते हो कि मैं एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाऊं, तो आप इसके अंदर ओम नमो शिवाय जरूर लिखें कमेंट के अंदर। ये इमोर्टलिटी की रिकमेंडेड है और इसकी डेली चैंटिंग बिलीव टू प्रिजर्व हेल्थ वाइटलिटी एंड ओजस। तो सेलुलर रिपेयर मैकेनिज्म को ये बढ़ावा देता है और ब्रेन वेव्स पैटर्न को कंट्रोल करता है। प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस ऑफ लॉन्जिटिविटी, सूरज, चंद्रमा, शनि, गुरु, शुक्र, मंगल, ये जितने प्लैनेट्स हैं ये- उन सबको, जैसे मंगल क्या कर रहा है, मंगल किसका कारक है? हमारा मंगल हमारी बॉडी के अंदर मसल्स का कारक है, ताकत का कारक है, रक्त का कारक है, और हमारी बोन मैरो का कारक है। ये इन सब के बगैर इम्यूनिटी की अवधारणा ही बेकार हो जाएगी। मंगल को खुश करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और लाल वस्त्र या लाल सैंडलवुड को का टीका लगाना है, और मंगल की जो चैंटिंग है वो करोगे तो उससे हमारी बॉडी की को कंट्रोल के अंदर हेल्प मिलेगी। बुद्ध बुद्धि का कारक है, मेमोरी का कारक है, नर्वस सिस्टम का कारक है, और डिमेंशिया का रिस्क कम करता है अगर बुद्ध की वर्शिप करोगे। बुद्ध की वर्शिप बहुत आसान है दोस्तों। भगवान गणेश बुद्ध के कारक होते हैं, और गणेश जी को और कुछ नहीं, जो जो घास उगी हुई होती है वही चढ़ा दोगे, दुर्वा चढ़ा दोगे, वो उससे ज्यादा उनको कोई और चीज पसंद नहीं है। और दुर्वा चढ़ाने से बुद्ध भगवान खुश होते हैं, क्योंकि हरे रंग का पदार्थ चढ़ाया जाता है, हरी मूंग की दाल बुद्ध को चढ़ाई जाती है, और दुर्वा भी हरे रंग की होती है। साइंटिफिक बेसिस बिहाइंड एस्ट्रो रिलीजियस रेमेडी क्या है? भाई आपने एस्ट्रोलॉजी को माना है तो मंत्र और चैंट अगर आप करोगे तो हार्मोन का लेवल, प्री मंत्र आपने चेक किया और उस पोस्ट मंत्र किया तो पता पड़ा कॉर्टिसोल लेवल कम आ गया। इस तरीके से हमें पता पड़ा। हमने टेलोमरेज की रिएक्शंस चेक करी कि लेंथ पहले कितनी थी, और ओम नमः शिवाय के जाप के बाद या मृत्युंजय के जाप के बाद में ये टेलोमरेज रिएक्शन लेंथ कितनी आई, तो पता पड़ा टेलोमरेज की लेंथ बढ़ गई। तो मॉडर्न साइंस भी ये मानती है कि चैंटिंग और मंत्रा से बहुत होती है। इवन मॉडर्न साइंस तो ये भी कहती है कि अगर आप, इफ यू आर ए बिलीवर, तो आपको एक क्राइसिस को सरवाइव करने के चांसेस नॉन बिलीवर की तुलना में 50% ज्यादा होते हैं। फास्टिंग करने से क्या होता है, सेलुलर लेवल पे क्लीनिंग हो जाती है, फायर रिचुअल से हमारे को फायदा होता है, और अगर हम सूरज की रोशनी का पूरा सेवन करते हैं तो हमारी सर्केडियन रिदम और विटामिन डी के का लेवल मेंटेन रहता है। तो मॉडर्न साइंस क्या है, सनातन विजडम के अगेंस्ट नहीं है, अब उसको मानने लगी है। अब हम ये जानने लगे हैं कि टेलोमेरेज क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज क्या होते हैं, एपिजेनेटिक्स क्या है, और हमारे
और इसका ब्रह्मांड से क्या लिंकअप है। और हमारे जो सनातन विज्ञान में जो हमारे ऋषि महात्मा थे, उन्होंने वैदिक साइंस में क्या कहा है, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। जो पिंड के अंदर है वही ब्रह्मांड के अंदर है। जो हमारा पिंड क्या है, जो सेल है, अ, अभी मेरे सामने नहीं है, लेकिन यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे पे एक विशेष एपिसोड बनाऊंगा। और उसमें जो सेल का जो सुपर माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, वो और ब्रह्मांड की पिक्चर अगर दोनों साथ में रख के देखोगे ना, तो आप ये नहीं बता पाओगे कि ब्रह्मांड कौन सा है और हमारे हमारी बॉडी के अंदर की सेल कौन सी है। दोनों एकदम एक जैसी लगती है। वैदिक एंटी एजिंग विजडम को हम अगर समराइज करें तो हमारी जो इमोर्टेलिटी हमारे लिए अल्टीमेट क्वेस्ट है, जिसको हम सर्च कर रहे हैं, अमृत, अमृत की खोज। और ये अमृत हमारे पिनियल ग्लैंड के अंदर है, जो कि खेचरी मुद्रा अगर कोई आदमी साधक सीख लेता है तो वो अमर हो सकता है। यार ये बात हमारे पूज्य देवरा बाबा ने सिद्ध करके बताई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनका एक वीडियो भी अवेलेबल है कि तू खेचरी देखना चाहता है क्या। तो जो बेचारा वो जो वीडियो ले रहा था वो घबरा गया, उसने कहा नहीं नहीं महाराज, मैं खेचरी मुद्रा में आपको देख नहीं पाऊंगा। खेचरी मुद्रा के अंदर वो जीभ को इतना बाहर निकालते हैं। बेसिकली जो माँ काली का रूप देखा है ना आपने दोस्तों, माँ काली का रूप देखा है आपने, जिसके अंदर उनकी एक लंबी सी जीभ बाहर निकली होती है। और वो क्यों बाहर निकली होती है, क्योंकि उन्होंने गलती से भगवान शिव की छाती पे पांव रख दिया है। तो जो ये बेसिकली हम सॉरी कह रहे हैं अलमाइटी गॉड को खींचरी मुद्रा के द्वारा, कि ये जो जीभ बाहर है हमारी, ये जो वो है। तभी तो ये होता है कि अपने को कभी भी कुछ गलती होती है, जीभ बाहर आ जाती है। तो हम माँ भगवती को फॉलो कर रहे हैं। और ये अमरता का पहला स्टेप है। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन स्टेप 2 है। हमको ये मानना पड़ेगा कि हमारे शरीर में एक आत्मा है और वो एक परमात्मा का पार्ट है। तो हमें वही राइटियस कर्म करने हैं जो हम उस परमात्मा को मुंह दिखा सके। परमात्मा से कोई चीज छुपा नहीं सकता, क्योंकि आपके शरीर में उसने एक आत्मा भेज रखी है ना। आत्मा क्या है, आत्मा इज ए सीसीटीवी फिटेड इन योर बॉडी, जिसकी सहायता से गॉड आपको पूरा मॉनिटर कर रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। इसीलिए तो कई बार लगता है कि यार कोई कर्म करते फिर लगता है यार आत्मा दुख रही है, यार ये काम मत करो आत्मा दुखेगी। तो आत्मा इज एंटायरली डिफरेंट है। इसको रियलाइज करोगे तो लॉन्जिटिविटी, हेल्थ, वेलनेस के अंदर आपको समझ में आएगा। योगिक प्रैक्टिसेस क्या है, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड कुंडलिनी अवेकनिंग अगर आप करते हो, तो हम हमारा जो स्थूल शरीर के अलावा जो सूक्ष्म शरीर है। इसी चैनल पे मेरा एक इंटरेस्टिंग का वीडियो है माइंड बॉडी सोल के नाम से, जिसके अंदर हमने सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और सोल, इन तीनों एंटिटी को डिस्कस किया है। आप उसको जरूर देखिएगा। उसको कंट्रोल करने के लिए ये योगिक प्रैक्टिसेस जरूरी है। और आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल। आयुर्वेद क्या है, मैंने कई बार आपको बता दिया है, ये जीवन जीने की कला है। और जीवन जीने की कला के अंदर हमारी जो दिनचर्या है उसका बहुत बड़ा योगदान है। बैलेंस लिविंग, हमें हमारे जो मीन्स हैं जितने, उसके अंदर जीना सीखना चाहिए। और रसायन, हर्ब, खाना क्या है, इन सब के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और फिजिकल वेलबींग जो आखिरी स्टेप है, हमारे शरीर को हमने सबसे लास्ट में रखा है, बाकी सब चीजें सबसे ऊपर है। इसको कैसे मेंटेन करोगे, प्रॉपर डाइट लोगे आप, प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे, फिजिकल एक्टिविटी करोगे, और जो प्लेनेट इस शरीर को कंट्रोल कर रहे हैं उनको खुश करोगे। अगर ये हम करते हैं तो सनातन धर्म में ट्रू इमोर्टलिटी प्राप्त कर सकते हैं। नॉट ओनली फिजिकल बट स्पिरिचुअल। कैसे, हम हमारा जो शरीर में ओजस है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और हमारा इनको प्रिवेंट करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, योग करना है, प्राणायाम करना है, रसायन, हर्ब्स, और हमारा धर्म कर्म को अलाइन करना है, तो हमारी इटर्नल यूथ और अमरत्व की प्राप्ति की जा सकती है। ये कोई डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों। सुनने में ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आप इसको सोचोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार इस बंदे ने कोई नई चीज तो बताई नहीं। ये तो वही बातें कह रहा है जो हमारे बुजुर्गों ने वर्षों से, हमारे सिद्ध ऋषि महात्मा, हमारे घर के बूढ़े बुजुर्गों ने ये बातें हमको सिखाई है। हम उसको भूल गए ना दोस्तों, मॉडर्न साइंस के इन्फ्लुएंस में। तो हम बैक टू बेसिक जा रहे हैं, बैक टू स्टेप 1 जा रहे हैं, और हम इसको कर रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन।
वैदिक एंटी एजिंग प्रोटोकॉल में क्या है, सुबह सुबह उठो, सनराइज से पहले ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सूर्य नमस्कार करो, मंत्र करो, प्राणायाम करो, अपने अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, मेडिटेशन करो। उसके बाद में डेली हर्बल डाइट लो, और प्रॉपर आंवला, अश्वगंधा, शिलाजीत, इन सब का सेवन करो, और सात्विक डाइट के प्रिंसिपल पे रखो, और माइंडफुल ईटिंग करो। ऐसा नहीं कि बिंज ईटिंग पे लग जाओ कि पता पड़ा कि हम वो ओवर ईटिंग कर रहे हैं। और इवनिंग के अंदर मेडिटेशन करो, टाइम से भोजन करो, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप अगर आप कर सकते हो तो 108 बार डेली करना चाहिए। कोई और मंत्र आपको पसंद हो उसको कर लो, और कुछ नहीं तो हमारे यहाँ तो, हमारा हिंदू सनातन इतना इतना विद्वान था, उसको पहले से पता था कि यार ये लंबे लंबे मंत्रों का उच्चारण कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा यार कि तुम ओम त्र्यंबकम यजामहे की जगह ओम जूम स करके 3 वर्ड में बोल लो, ओम जूम स जूम ओम। अगर इसी का उच्चारण कर लोगे तो पूरा मृत्युंजय मंत्र मान जाए। और उसमें भी बोले सर 6 वर्ड, 6 शब्द हो गए। तो अरे 6 हो गए, चल छोड़, तू एक काम कर, तू तो एक ही वर्ड का कोई भी एक बीज मंत्र ले ले, चाहे ओम का उच्चारण कर ले, चाहे श्री का उच्चारण कर ले, चाहे ह्रीम का उच्चारण कर दे, चाहे लीम का उच्चारण कर ले, चाहे लाम कर ले, चाहे जिसका जो वर्ड तेरे को अच्छा लगता हो वो तू कर ले। ऑलमोस्ट ऑल वर्ड्स, हमारी जितनी भी 12 कड़ी है, 12 कड़ी के जितने शब्द है, उन शब्दों का उच्चारण करोगे तो किसी न किसी देवी देवता को आप बीज मंत्र से सिद्ध कर सकते हो। इवनिंग प्रैक्टिस के बाद में वीकली ऑब्जर्वेंस क्या करनी चाहिए हमें प्लैनेट्स के हिसाब से, और स्पेशली आपके जो बर्थ चार्ट में जो प्लेनेट है, जो प्लेनेट कमजोर है। अब माएँ भी क्या करती है, जो कमजोर बच्चा होता है उसकी देखभाल ज्यादा करती है ना, वैसे ही जन्म कुंडली के अंदर भी जो ग्रह कमजोर होता है उसकी देखभाल ज्यादा करनी है। उसके लिए फास्टिंग कर सकते हो, ईटिंग कर सकते हो, और एक्ट ऑफ चैरिटी एंड सेल्फ लेस केयर करोगे। तो इसी के साथ वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह के इस विशेष एपिसोड का समापन करता हूँ। ये चैनल एकमात्र चैनल ऐसा है जिसमें मैं, बीइंग ए मॉडर्न मेडिसिन एक्सपर्ट होते हुए भी, मैं आपको वैदिक और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस को मिक्स करके हमारी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल को हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हम कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, और वेल्थ के साथ में वेलनेस कैसे कंबाइन करी जा सकती है। इसी सीरीज का जो मेरा अगला एपिसोड है उसके अंदर हम सीक्रेट ऑफ एजिंग एंड एंटी एजिंग फ्रॉम सेल लेवल टू लॉन्जिटिविटी को डिस्कस करेंगे। इसको देखना मत भूलिएगा दोस्तों। इनको देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हमें ये इंसेंटिव बने कि हम इस तरह के और एपिसोड आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों, ताकि मुझे आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और आप आगे किस और विषयों के ऊपर मेरे से सुनना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। माँ भवानी आप पे कृपा बनाए रखे।